क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। मुंबई के वर्सोवा में पुलिस थाने ने कास्टिंग डायरेक्टर के खिलाफ वहां एक मामला बलात्कार का दर्ज हुआ है। एफआईआर एक वेब सीरीज की अभिनेत्री ने दर्ज करवाया है। पीड़िता के मुताबिक वो और कास्टिंग डायरेक्टर आयुष तिवारी एक साथ रह रहे थे। आयुष ने शादी करने का वादा किया, लेकिन उसके गर्भवती हो जाने पर वो शादी से मुकर गया और उसका उत्पीड़न करने लगा। पीड़िता ने आयुष के एक दूसरे साथी पर भी उसके साथ बलात्कार का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में सिर्फ आयुष तिवारी को ही आरोपी बनाया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया पुलिस मामले को दबाना चाहती है। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सुनील, आरोप गंभीर है। पहला तो आयुष पे लगाया, फिर कहा बलात्कार किया उसके दोस्त ने, अब पुलिस पर भी कह रही है कि पुलिस इस मामले को दबा रही है। जरा पूरी खबर पर रोशनी डालिए। बिल्कुल शारिक, शिकायत जो है वो बहुत ही गंभीर है। ये दोनों जो है एक दूसरे से कई 2018 से परिचित थे, लेकिन इस साल जुलाई महीने से एक साथ में रहने लग गए थे लॉकडाउन के दौरान। और उसी दौरान इनका जो पीड़िता है उसका कहना है कि उन्होंने शादी का वादा किया और उसके बाद वो लोग साथ में रहने लगे थे। लेकिन जब घर ठहर गया तब उनका व्यवहार बदल गया, उत्पीड़न करने लगे और उसी वजह से और फिर अलग हो गए। उसी वजह से उसने शिकायत दर्ज कराई है। उसका कहना है कि बहुत परिश्रम करना पड़ा, कई बार पुलिस के चक्कर लगाने पड़े, तब जाकर पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर लिया, लेकिन जो गैंग रेप की बात कह रही है वो उसने दर्ज नहीं किया पुलिस ने, और पुलिस आरोपी को गिरफ्तार भी नहीं कर रही है। लेकिन इस संदर्भ में पुलिस से जो मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि ये जो मामला है ये टेक्निकल है एक तरह से, क्योंकि इन्होंने बहुत साल से साथ में रह रहे थे, पहले से साथ में रह रहे थे और अचानक से इनका जो ये अलग से अलग हो गए हैं। तो हम पूरे मामले की गहन जानबीन कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। जब छानबीन हो जाएगी और इसमें आरोपी जो है माफ कीजिए जो पीड़िता है उनका 164 के तहत बयान भी लिया जाएगा, मेडिकल करा जाएगा। सभी प्रक्रिया होने के बाद हम जो जरूरी होगा वो एक्शन लेंगे और इसमें अगर वो दोषी पाया जाएगा तो गिरफ्तारी भी होगी। लेकिन फिलहाल छानबीन चल रही है, इसलिए गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है, उनका कहना है। जहां तक गैंग रेप की बात है, दूसरे आरोपियों की एफआईआर में उस बात की शिकायत नहीं है, दर्ज नहीं है। हाँ, लेकिन पीड़िता जो है उस तरह का बयान दे रही है कि जो उनके साथी उन्होंने भी हमारे साथ जबरदस्ती की। एक और उसी के 2 दिन बाद ही एक और भी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें यह कहा गया है कि जो आरोपी है उनकी तरफ से कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया, उनसे मिले और शिकायत वापस लेने के लिए कहा, यानी कि धमकाया भी गया है। ये भी उन्होंने एक तरह से शिकायत की है कि धमका के वो दोनों साथ में रहने लग जाओ, शिकायत अपना वापस ले लो। तो ये मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है, गंभीर भी है। अब पुलिस कह रही है कि हम छानबीन करेंगे तब जांच करेंगे, लेकिन पीड़िता का ऐसा मानना है कि पुलिस मामले को दबा रही है, वो ठीक से जांच नहीं कर रही है, आरोपी को बचा रही है। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस का यह कहना है कि ये लोग लंबे वक्त से साथ रह रहे थे, एक दूसरे को जानते थे और अब रिश्ता बिगड़ने के बाद ये आरोप लगा है। ऐसे में पुलिस भी सारी जांच के बाद ही कार्रवाई की बात कह रही है। कांदेवाली पुलिस ने एक घर में काम करने वाली महिला को गिरफ्तार किया है, जो पहले पैसे वाले बुजुर्ग की पहचान करती थी, फिर उसका भरोसा जीतकर सारे गहने लेकर फरार हो जाती थी। दहीसर की रहने वाली 37 साल की संगीता तिजोरी से असली गहने निकालकर नकली गहने रख देती थी। उसके खिलाफ इस तरह की कई चोरियों के मामले दर्ज हैं। कांदिवली के हीरज रेसिडेंसी में रहने वाले 83 साल के देवचंद पटेल और उनकी 78 साल की पत्नी मनीबाई पटेल अकेले रहते हैं। बेटा सिंगापुर में नौकरी करता है। संगीता को जब इस घर में काम पर रखा गया तो पहले उसने अच्छे काम और तौर तरीकों से उन दोनों का दिल जीता और फिर गहने बदलकर फरार हो गई। चोरी का पता चलने पर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। पुलिस ने उसके पास से 8 तोले सोना बरामद किया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पड़ावली खरीद केंद्र पर रविवार को किसानों के 2 समूह आपस में भिड़ गए। फसल तौलवाने की लड़ाई ज्यादा बढ़ी तो दोनों गुट मारपीट पर उतारू हो गए। इस दौरान एक किसान ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे वहां दहशत का माहौल हो गया। कोतवाली पुलिस ने पड़ावली गांव के 2 किसानों पर मुकदमा दर्ज किया है। अनुराग द्वारी हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। अनुराग, सवाल पहला यह आता है कि ऐसी क्या अव्यवस्था उस मंडी में थी जिसकी वजह से किसान इतने उग्र हो गए और मामला गोली चलाने तक आ गया? पूरी खबर बताएं। देखिए शारिक, मुरैना में लगातार बाजरे की खरीद को लेकर किसानों का धैर्य टूटता जा रहा है। कुछ दिनों पहले भी मुरैना में कई किसानों ने चक्का जाम करने की कोशिश की थी। मुख्यमंत्री ने खुद इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया था और अभी 3 दिनों पहले ही एक बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई थी और उसमें कड़ी फटकार लगाई थी। यहाँ तक कि कलेक्टर तक को ये कहा गया था कि आपके वहाँ दरवाजे तक किसान जो है, परेशान किसान वो पहुंच गए। जब वो
मुख्यमंत्री गोंदिया गए थे तब कुछ लोगों ने उनसे संपर्क भी किया था, तो उन्होंने कहा उसके बावजूद आप लोगों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद भी लगता है कि बहुत ज्यादा चीजें बदली नहीं है और उसकी परिणति यही हुई है कि ये किसान जो है, आपने देखा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो किसानों के बीच तुलाई को लेकर झगड़ा हुआ और उसके बाद वो अपने कुछ साथियों के साथ आया और उसने गोली चला दी ताबड़तोड़। गनीमत ये रही कि इस जो पूरा हमला हुआ है इसमें बस उंगली के पास से छूकर निकल गई गोली, किसी को बहुत ज्यादा चोट नहीं पहुंची है, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो एक तरफ ये आपराधिक प्रवृत्ति की तरफ इशारा करता ही है, इसमें से कोई दो राय नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बताता है कि किसानों का धैर्य अब बाजरे की तुलाई वगैरह जैसी चीजों में चुक रहा है। हम लगातार इन खबरों को बताते रहे कि किस तरह से मंडी में जो तौल काटे हैं उसकी कमी है, काफी लंबे वक्त तक लोगों को इंतजार करना पड़ता है, किसानों को अपनी फसल की तुलाई का इंतजार करना पड़ता है और इसकी वजह से अब ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद भी कोई बहुत पुख्ता इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं जिससे इतना लंबा वक्त न लगे तुलाई में। शुक्रिया अनुराग, एक पूरी तस्वीर बताने के लिए, और कि किस तरह से किसान परेशान है और व्यवस्था है, और उस व्यवस्था में जब दो गुट आमने सामने हुए तो उनका संयम और धैर्य चूक गया और इसी वजह से ये पूरी तस्वीर आपके सामने है। यूपी के विवादास्पद विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020, जिसे लव जिहाद विरोधी कानून कहा जा रहा है, उस पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दस्तखत किए 24 घंटे भी नहीं हुए कि यूपी के बरेली में इस कानून के तहत पहला केस दर्ज हो गया। एक हिंदू महिला के पिता ने एक मुस्लिम युवक पर आरोप लगाया कि उसने उसकी बेटी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। ये दोनों युवक युवती फिलहाल घर से लापता हैं। शादी के लिए धर्मांतरण को रोकने वाले कानून के तहत उत्तर प्रदेश में पहला केस बरेली जिले में दायर हुआ। अध्यादेश के तौर पर लाए गए इस विवादास्पद कानून पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का दस्तखत हुए 24 घंटा भी नहीं गुजरा कि ये केस दायर हो गया। हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है, शादी ब्याह के लिए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं। पिछले ही हफ्ते योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई थी। एक हिंदू महिला के पिता ने ये एफआईआर दायर कराई है। आरोप लगाया है कि उसी के गांव के एक मुस्लिम आदमी ने उसकी बेटी से दोस्ती की और अब वो उसे धर्म बदलने के लिए बहला फुसला रहा है। एफआईआर में नए अध्यादेश के सेक्शन 3 और 5 लगाया गया है। ये सेक्शन शादी और धर्म बदलने के लिए दबाव और बहलाने फुसलाने से जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक ये महिला और पुरुष दोनों कुछ महीने पहले गांव छोड़कर चले गए थे, लेकिन कुछ दिन बाद लौट आए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तब दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया था। लेकिन अब लड़की के पिता का आरोप है कि आदमी फिर उनकी बेटी के धर्म परिवर्तन की कोशिश कर रहा है। और उसने फरार कर दिया यहाँ से, फिर हम लोगों को पता चली, पुलिस करा दी, कार्रवाई होनी चाहिए इसके खिलाफ। बरेली पुलिस का कहना है कि उन्होंने आईपीसी की धारा 504 और 506 भी लगाई है, जो शांति भंग करने और आपराधिक धमकी से जुड़ी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आदमी फरार है और उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीमें बनाई गई हैं। सरकार भी निर्णय ले रही है कि हम लव जिहाद को सख्ती से रोकने का कार्य करेंगे। कथित लव जिहाद के खिलाफ ये कानून काफी समय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एजेंडा में था। यह अध्यादेश कहता है कि शादी के लिए सभी धर्मांतरण जो झूठ बोलकर, दबाव बनाकर या बहला फुसला कर किए जाएंगे वो अपराध होंगे। इसी तरह धर्मांतरण नहीं हुआ इसका सबूत लाने का जिम्मा धर्मांतरण के आरोपी पर ही होगा। इस अध्यादेश के तहत सभी केस गैर जमानती होंगे और सिर्फ धर्मांतरण के लिए की गई शादी अमान्य और गैर कानूनी होगी। अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है की यात्रा अब निकलने वाली है। बरेली में रणदीप सिंह के साथ आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे कहां से बरामद हुआ गांजा। यूपी के बलरामपुर जिले में एक पत्रकार के घर में संदिग्ध हालत में आग लगने से पत्रकार राकेश और उसके दोस्त की मौत हो गई। परिवार ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। राकेश की पत्नी और बच्चे अपने रिश्तेदार के यहां गए हुए थे जब यह हादसा हुआ। पहले घर में तेज धमाका हुआ जिससे घर की एक दीवार गिर गई।
वहीं उस कमरे में फिर आग लग गई, जिसमें राकेश और उसके दोस्त मौजूद थे। जांच के लिए पुलिस ने 4 टीम का गठन किया है। 18 संदिग्धों से पूछताछ कर चुकी है। इसके साथ ही जो भी हम लोगों को घटनास्थल से सुराग मिले हैं, सर्विलांस के माध्यम से सुराग मिले। अलीगढ़ में कल रात थाना सिविल लाइन क्षेत्र के शमशाद मार्केट और पुरानी चुंगी के बीच अंसार अहमद नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही हत्या को अंजाम देने के बाद हत्यारा एक से स्कूटी छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार और स्कूटी बरामद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि हत्या बाइक के विवाद की वजह से हुई। चेन्नई एयरपोर्ट पर छिपाकर लाए जा रहे 3 किलो से ज्यादा सोना बरामद किया गया है। सोने की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। यह सोना 8 यात्रियों के पास से मिला। ये सभी दुबई से चेन्नई पहुंचे थे। सोने को एलसीडी मॉनिटर, लैपटॉप, ट्रॉली बैग और पैंट में छिपाकर ले आया गया था। और अब वक्त है क्राइम रैप का। नोएडा के सेक्टर 24 में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 शातिर अंतर्राज्यीय चेन लुटेरे गिरफ्तार। दोनों को लगी गोली। दोनों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध हथियार बरामद। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से पुलिस ने एक शख्स के पास से 30 किलो गांजा बरामद किया। ये एक शख्स 2 बैग में गांजा छुपाकर ले जा रहा था। आरोपी जींस का कारोबारी था, लेकिन लॉकडाउन के समय वो ड्रग्स माफिया के संपर्क में आया और उसके साथ काम करना शुरू कर दिया। आरोपी ड्रग्स को दिल्ली में सप्लाई करने लाया था। पुलिस ने गांजा जब्त कर लिया है। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर के हाईवे पर लूटपाट करने वाले गैंग को पकड़ा गया है। यह गैंग हाईवे पर रात के वक्त वारदात को अंजाम देता था। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। तो आज इस शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत।